नमस्कार दोस्तों, हमारा मकसद है कि कहानियों के माध्यम से आपके जीवन में खुशी और ज्ञान का संचार किया जाए। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि का असली रहस्य और क्यों मनाते हैं ये पर्व। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि सिर्फ गरबा और व्रत तक ही सीमित नहीं है? इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है, एक ऐसी कहानी जो धर्म, शक्ति और आध्यात्मिकता से भरी हुई है। तो आज हम आपको नवरात्रि के असली रहस्य के बारे में बताएंगे, जो आपको आश्चर्य में डाल देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देगी। तो जुड़े हमारे साथ और हमारे चैनल गुरुकुल ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करें, इस अद्भुत कहानियों दुनिया में खो जाए। नवरात्रि शब्द बना है दो शब्दों से, नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें। ये 9 रातें देवी दुर्गा को समर्पित हैं, जो शक्ति, भक्ति और विजय का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन यह पर्व क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक बेहद रोचक कथा छिपी है। कहते हैं कि एक समय राक्षसों के राजा महिषासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान दे सकता हूं कि तुम्हें सिर्फ एक स्त्री ही मार सकेगी। महिषासुर को लगा कि कोई स्त्री उसे पराजित नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इससे परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। तब त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक देवी को प्रकट किया, मां दुर्गा। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। पहले दिन मां शैलपुत्री प्रकट हुई, फिर दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी। ऐसे ही 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूप प्रकट होते गए। महिषासुर हर बार एक नई चाल चलता, लेकिन मां दुर्गा ने हर बार उसे मात दी। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई और महिषासुर का संहार कर दिया। तभी से यह 9 दिन देवी की उपासना के लिए समर्पित हो गए। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। इसे आत्मशुद्धि का पर्व कहा जाता है। इन 9 दिनों में व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को खत्म कर सकता है। हर दिन एक विशेष ऊर्जा का प्रतीक होता है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। पहले दिन हम आत्मविश्वास पाते हैं। दूसरे दिन धैर्य और साधना का महत्व समझते हैं। तीसरे दिन शक्ति का संचार होता है। चौथे दिन बुद्धि और ज्ञान का विकास होता है। 5वें दिन भक्ति और समर्पण की भावना बढ़ती है। 6ठे दिन क्रोध और अहंकार को त्यागने की प्रेरणा मिलती है। 7वें दिन संयम और संतुलन का महत्व समझ में आता है। 8वें दिन हम विजय के मार्ग पर बढ़ते हैं। और 9वें दिन हमें सिद्धि और मुक्ति का एहसास होता है। नवरात्रि का हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस दौरान उपवास करने से शरीर डिटॉक्स होता है, पाचन तंत्र सुधरता है और मानसिक शांति मिलती है। ध्यान और मंत्र जाप से मस्तिष्क शांत रहता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। अगर आप इस नवरात्रि को और अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। 9 दिनों तक सात्विक आहार लें। 2 माता की पूजा और ध्यान करें। 3 नकारात्मक विचारों से दूर रहें। 4 दूसरों की मदद करें और सेवा भाव रखें। 5 भक्ति और प्रेम के साथ त्योहार मनाएं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और शक्ति प्राप्त करने का माध्यम भी है। इसे सही तरीके से मनाकर हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।